काफ़ी अरसे पहले मैंने ये बात अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे कही थी, पर मुझे ये लगा कि एक वीडियो बना के अपनी आवाज़ डाल के और एक प्यारा सा म्यूज़िक डाल के इस बात को और इंटरेस्टिंग तरीके से कहा जा सकता है। तो ज़ूम आउट, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देख रहे हो और अब आपको उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने परसों डाला था, तो उसमें मैंने सुकून की बात की थी। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि अगर आपको उस बात में और आज की बात में कोई भी सिमिलैरिटी या कोई भी कनेक्शन नज़र आता हो। तो अब ऐसा आपको क्यों करना है, या फिर चलो ये बोलता हूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जहाँ से मुझे ये वाली बात दिमाग में आई। तो करीब 2 साल पुरानी बात है। मैं तब दिल्ली में रहता था और अकेला रहता था। तो मैं अपने किचन में खाना बना रहा था और मैंने देखा कि मेरे स्लैब पे थोड़े से ब्रेड के टुकड़े, वो जैसे चूरा होता है, तो वो गिरा हुआ था और उसको लाल चींटियाँ वहाँ पे खा रही थी और कुछ उसको लेके जा रही थी। तो मुझे ऐसे ही मन हुआ, तो मैं अपने कमरे में से अपना फ़ोन लेके आया और मैं उनकी फ़ोटो लेने लग गया, वीडियो बनाने लग गया। और मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उसको ज़ूम किया। मैंने देखा कि मैं ट्राई करता हूँ कि अगर ज़ूम करके कोई अच्छी सी फ़ोटो आती है या कैसी चींटियाँ दिखती हैं। तो मैंने जैसे ही ज़ूम किया और मैंने फ़ोटो ली, तो वो जो फ़ोटो थी वो ऐसा लगा कि ये बहुत ही बड़ा कोई एक इंसेक्ट है, कोई जीव है, और डरावना लग रहा था वो। और तब मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि जब एक चींटी हमारे ऊपर चलती है, वो हमको काटती है, तो हम उसको एक झटके से हटा देते हैं, फेंक देते हैं। बहुत दफ़ा तो वो उसमें ही मर जाती है। पर अगर आप उसको करीब से देखो तो वो इतनी डरावनी लगेगी कि उसके पास जाने की भी आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही चीज़ हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन हो तो हम उसके इतने करीब होते हैं, हम उसको इतना पास से देखते हैं कि वो बहुत डरावनी लगती है, और बहुत दफ़ा वो बहुत छोटी सी होती है। और यहीं पे ये फंडा आता है ज़ूम आउट, कि आप अपने आप को उससे दूर करो। दूर मतलब ये नहीं कि आप उससे दूर चले जाओ, नहीं, बल्कि आप उसको दूर से देखो। क्योंकि जब आप उसको दूर से देखोगे तो आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वो सिचुएशन नहीं, आपको उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और शायद वहीं आपका सॉल्यूशन या आपकी खुशी या फिर आपका सुकून छुपा हो। और यही हमने किया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी परेशान थे कि यार काम तो बहुत कर रहे हैं, पर नींद पूरी नहीं होती, पूरा आराम नहीं मिलता, और इसलिए आप अपना 100% अपने काम में नहीं दे पा रहे। हमको प्रॉब्लम तो नज़र आ रही थी, सॉल्यूशन भी पता था, पर शायद वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम के बहुत करीब थे। हम इस तरह से काम कर रहे थे कि हम अपने सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और इसलिए मैंने किया ज़ूम आउट। तो आज हमने कनेक्ट किया खुद से। उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम साथ में खाना खाते हैं और लैपटॉप पे कुछ ना कुछ देख लेते हैं। मानता हूँ कि शायद कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता होगा, पर एक ये चीज़ है जो हमको बैलेंस्ड रखती है। और जिस तरह का हमारा कनेक्शन है ना, हम दोनों बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख लेते हैं और कोई इंसान नाराज़ भी नहीं होता। कभी हम कुछ कॉमेडी देख लेते हैं, कभी हम किसी और का व्लॉग देख लेते हैं, कभी हम कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग देख लेते हैं कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। पर ओवरऑल ये एक वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करती है, जिसका रियलाइजेशन आपको एक दिन में नहीं होगा, पर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आपको लगेगा हाँ, एक ये चीज़ थी जिसने मेरे को मुश्किल टाइम में भी एक सहारा दिया। हमने अकेले भी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करना हम दोनों के लिए एक रिचार्ज की तरह काम करता है, ख़ासकर मेरे लिए।
और उस बात की हम दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि जहाँ एक इंसान को अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको वो स्पेस देते हैं, और बहुत दफ़ा तो हम एक दूसरे को ही याद दिलाते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने बहुत अरसे बाद बुक पढ़ी। जिस तरह का काम हम लोग करते हैं और जितना फ़ोन और लैपटॉप का हम लोग यूज़ करते हैं, उससे कुछ टाइम के लिए दूर होना और एक एनालॉग दुनिया में कुछ देर वक्त बिताना आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। और ये तो सब जानते हैं कि बुक्स हमारे लिए कितनी अच्छी होती हैं, भले ही फिर वो कोई नॉवल हो या कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, किसी भी तरह की बुक हो। पर मैं ये मानता हूँ कि बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। और आज तो मौसम इतना अच्छा था कि बादल भी बहुत सुंदर लग रहे थे और बारिश भी रुक रुक के और कभी कभी तो बहुत देर तक हुई है। तो इतनी ठंडी हवा और पत्तों को हिलते हुए देखना, सच कहूँ तो एक अलग ही सुकून दे रहा था। और जब बारिश हुई तो हमने उसका पूरा मज़ा लिया, फ़ोटोज़ भी ली, वीडियोज़ भी बनाए। पर वो तो हम करते ही हैं, है ना। इसलिए हम निकले और हमने बारिश को फ़ील किया, डांस भी किया, जिसमें मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, पर फिर भी किया, क्योंकि कभी कभी अंदर से निकल आता है तो उसको आने देना चाहिए। बस इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने बारिश का पूरा मज़ा लिया। और देखो, बारिश हो और चाय ना बनाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय बनाई और मम्मी के साथ बैठ के चाय पे खूब सारी बातें की। अक्सर होता है कि जब बारिश होती है तो सूरज नहीं दिखता या बहुत हल्का दिखता है, क्योंकि हर जगह बादल ही बादल होते हैं। पर आज का सनसेट इतना सुंदर था और इतने अच्छे कलर्स लग रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। हल्की हल्की बारिश थी, पर मैं अपना फ़ोन और कैमरा लेके ऊपर गया और खूब तबीयत से सनसेट देखा और अच्छे से कुछ वीडियोस बना ली कि सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मेरी बातें सुन के मन में जो भी ख्याल आए कमेंट्स में लिख देना, ताकि अपना कनेक्शन बरकरार रहे। और ये जूम आउट वाली चीज़ ज़रूर एक बार तो ट्राई करना, और जब भी करो मुझे एक बार बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस हुआ और कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि होगा, पर अगर नहीं हो तो भी मुझसे एक बार शेयर ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं जल्दी ही। खुश रहो, आबाद रहो और सांस लेते रहो। कभी कभी हम खुश रहना ऐसे भूल जाते हैं, जैसे मैं ये कैमरा रख के भूल गया और नीचे जाने लगा था। पर जितनी आसानी से मैं इसको आके ले गया, उतना ही आसान है खुश रहना। बस इसके साथ मिलते हैं जल्दी ही।